जिसके बाद हम गांव के बीच में मेगुमी नाम की एक लड़की को देखते हैं और यहाँ पर कई सारे लोग उसे छोड़ने के लिए आए हैं क्योंकि वो हम स्कूल में ज्वाइन करने वाली है और उसकी मॉम उसे एक लकी चार्म भी दे देती है ताकि वो अपना ख्याल रख सके। लेकिन स्कूल में आने के बाद उसका रिजल्ट इतना खराब होता है कि वो किसी तरीके से बस स्कूल में ज्वाइन हो पाती है और सोचती है कि शायद स्कूल के पहले दिन ही उसे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। और तभी स्कूल के असेंबली के दौरान एरिना नाकारी को यहाँ पर भाषण देने के लिए बुलाया जाता है और कई सारे बच्चों का एरिना क्रश होती है। जिसके बाद एकेडमी डायरेक्टर सिंजिमन नाका को यहाँ पर बुलाया जाता है, जिसे देख सबकी फट जाती है क्योंकि इन्हें फूड माफिया भी कहा जाता है। और हमें पता चलता है कि इन सारे स्टूडेंट्स को 3 सालों तक रेस्टर को मैनेज करना, फूड को कल्टीवेट करना, अलग डिशेस को आपस में मिक्स करना और सारी चीजों को यहाँ पर सिखाया गया है। लेकिन इसके बावजूद 99% लोगों को यहाँ से निकाल दिया जाएगा और इसके टॉप तक सिर्फ वही जा सकता है जो कुछ अलग करने का दम रखता है। और उनके स्पीच के खत्म होने के बाद एक ट्रांसफर स्टूडेंट को यहाँ पर बुलाया जाता है और वो लड़का कहता है कि मेरा नाम सोमा युकीहिरा है, आप सबसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा लेकिन इसका नंबर 1 का स्पॉट मेरे लिए ही रखा गया है। जिसे सुनकर सब लोग उसकी तरफ चीजों को फेंकने लगते हैं और सब लोग बहुत ही गुस्सा होते हैं। जिसके बाद हमारी मुलाकात एरिना से हो जाती है और वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था। और तभी सोमा अपने पेपर को दिखा देता है जहाँ पर उसे पास किया गया है। लेकिन नाकारी कहती है कि यहाँ पर जितने भी बच्चे मौजूद हैं उन सबको 3 सालों का ट्रेनिंग दिया गया है और मुझे नहीं लगता है कि तुम यहाँ पर टिक पाओगे, तो तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन सोमा कहता है कि मेरा उम्र सिर्फ 3 साल था, तभी से मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था और मैं पिछले 15 सालों से खाना बना रहा हूँ, तो मेरे हारने का तो कोई चांस ही नहीं है। और सेंजिमन नाका इन सारी चीजों को पासी में सुन रहे होते हैं। अब मेगुमी यहाँ पर ट्रॉम में होती है क्योंकि उसे लास्ट वार्निंग मिल चुका है। लेकिन तभी वो अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में सोचने लगती है और कहती है कि किसी तरीके से उसे इस एग्जाम को पास करना ही पड़ेगा। लेकिन तभी वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि सोमा को उसके पहले टेस्ट का पार्टनर बनाया गया है और सोमा की तरफ देख सब लोग बहुत ही गुस्से में होते हैं। जिसे देख मेगुमी अपने दिमाग का कंट्रोल खो बैठती है और सोमा कहता है कि ये स्कूल तो एलाइट लोगों के लिए है, तो तुम्हें यहाँ पर एडमिशन कैसे मिल गया। लेकिन ये बात सोमा के सीधा दिल पे जाके लगता है। दूसरी तरफ सब लोग कहते हैं कि ये ट्रांसफर स्टूडेंट ज्यादा ही बकबक कर रहा है और तभी हमारे फ्रेंच टीचर चपोले पहुंच जाते हैं और वो बोर्ड में बर्फ ग्रीन नाम की एक डिश की रेसिपी को लिख देते हैं, जिसे अब हमें बनाना पड़ेगा और जिसे भी इस टेस्ट में ए मिलेगा सिर्फ उसे ही पास किया जाएगा। और इसके पिछले क्लास में चपोले ने 50 के 50 बच्चों को फेल कर दिया था। अब मेगुमी यहाँ पर और भी परेशान हो जाती है क्योंकि वो किसी भी तरीके से पास नहीं कर सकती है। अब मैच स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मेगुमी और भी परेशान हो जाती है क्योंकि सोमा ने इस खाने के नाम को पहली बार सुना है और वो इसके रेसिपी को देखने के लिए पहुंच जाता है। अब मेगुमी अपने पूरे फोकस के साथ खाने को बनाने लगती है, लेकिन इसे देख पासी के 2 लड़के जलने लगते हैं। अब सोमा के आने के साथ ही उसे यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रक हो जाता है और वो देखता है कि उनके खाने के अंदर बहुत ज्यादा सॉल्ट को मिला दिया गया है और इस चीज को चप्पल भी नोटिस कर लेते हैं। अब हमारे पास सिर्फ 30 मिनट बचा हुआ है और इतने टाइम में इस मीट को सीजन नहीं किया जा सकता और मेगुमी सोचती है कि इसके बाद शायद उसे अपने घर वापस ही चले जाना चाहिए। लेकिन अब टाइम आता है हमारे खाना बनाने का, जिसमें हम एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स पेपर और गार्नी को मिलाने के साथ बाकी चीजों को भी हम तैयार कर लेते हैं, जिसके साथ ही हमारा खाना यहाँ पर तैयार हो जाता है। लेकिन वो लोग सोचते हैं कि इतने कम टाइम के अंदर ये चीज पॉसिबल कैसे हो सकता है और चप्पल देखते कि खाना प्रॉपर तरीके से ही टेंडर हुआ है और कहते हैं कि थोड़े टाइम पहले ही तुम लोगों ने कुछ गड़बड़ कर दिया था, तो तुम्हारा खाना टाइम पे कैसे तैयार हो गया। सोमा कहता है कि बचपन में उसने पढ़ा था कि पाइनएप्पल को भी टेंडर करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन बचपन में उसे बाहर जाने का परमिशन नहीं था, जिस वजह से उसने घर के सारे सामानों को ही ट्राई किया था और उसने नोटिस किया था कि हनी सबसे तेज तरीके से टेंडर कर लेता है। अब इसे ट्राई करने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि वो लोग किसी शहद की दुनिया में आ चुके हैं, जहाँ पर ढेर सारे मधुमक्खियां उनके शरीर के ऊपर शहद डालने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोफेसर चप्पल को भी ऐसा ही सेम फीलिंग होता है और सब लोग इसे देखकर शॉक्ड होते हैं क्योंकि चप्पल पहली बार अपने लाइफ में स्माइल कर रहे थे और वो सोमा और मेगुमी को बेस्ट रैंक देकर यहाँ से पास करवा देते हैं। दूसरी तरफ जिन बच्चों ने हमारे खाने में सॉल्ट को मिला दिया था, वो लोग गलती से अपने खाने को जला देते हैं, जिस वजह से यहाँ पर फेल हो जाते हैं। और तभी मेगुमी हमारे पास आकर कहती है कि उन्हें हमारा खाना बहुत ही पसंद आया है और वो दोबारा भी हमारे खाने को टेस्ट करना चाहती है। लेकिन इस बार वो मेगुमी को अपने एक्सपेरिमेंट का खाना खिला देता है, जिससे उसे ऐसा लगता है कि हनी में डूबे हुए एक स्क्विड ने उसे जकड़ कर रखा है और सोमा कहता है कि ऐसे कई सारे खाने हैं जिन्हें वो ट्राई करवाना चाहता है। दूसरी तरफ हिस्सा एरिना के पास जाकर कहती है आज स्कूल में सोमा युकीहिरा को सबसे बेस्ट रैंक मिला है, लेकिन सोमा कहती है कि उस लूजर लड़की का नाम मेरे सामने मत लेना क्योंकि कुछ ही टाइम में उसे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। अब हम देखते हैं कि पहाड़ और जंगलों के बीच में से सोमा अपने रूम में जा रहा होता है और यहाँ का हर एक होटल किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट की तरह लग रहा होता है।
तो हमारा रूम भी शायद ऐसा ही होगा। लेकिन हम देखते कि हमारा जो रूम होता है वो किसी खंडहर की तरह होता है और पत्थर की कासल जैसा हमारा होम स्टेट होता है। पर यहाँ पर हमें क्या मिलेगा वो तो सिर्फ हमें भगवान ही जानते हैं। यहाँ पर हमारी गाड़ी आकर रुक जाती है